बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक रिज़ल्ट प्रूफ करना है। लिमिट थीटा बाई 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। ये वो रिज़ल्ट है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं इन लिमिट्स। ठीक है जी। सेकंड ईयर का टॉपिक है हमारा लिमिट्स, उसमें ये जो रिज़ल्ट है यूज़ किया जाता है। अक्सर लोग इसको सैंडविच थ्योरम के नाम से पुकारते हैं कि ये सैंडविच थ्योरम है। इट्स नॉट अ सैंडविच थ्योरम, इट्स अ रिड्यूस्ड रिजल्ट फ्रॉम द सैंडविच थ्योरम। और सैंडविच थ्योरम जो है उसकी वैल्यू वो कुछ इस तरह से मैं लिख देता हूँ। इसका प्रूफ आपकी बुक में नहीं है। दैट इज़ बेसिकली सैंडविच थ्योरम। एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन एच ऑफ एक्स एंड इज लेस देन जी ऑफ एक्स। ये बेसिकली सैंडविच थ्योरम है जिसको हम प्रूफ करते हैं। तो इसका प्रूफ आपकी बुक में नहीं है। हम जो प्रूफ करेंगे रिज़ल्ट, आज ये वाला रिज़ल्ट प्रूफ करेंगे। इसके लिए हम जो फिगर यूज़ कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है। ये फिगर है जिसको हम यूज़ करेंगे। इस फिगर की मदद से हम इस रिज़ल्ट को डिड्यूस करेंगे। तो इसमें हमारे पास ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने वाली बॉडी है और उसको जो है हम वो बॉडी जो है उस ओरिजिन पे एंगल थीटा सब्सटेंड कर रही है। ये एक यूनिट सर्कल की तरफ हम जा रहे हैं। वी आर कंस्ट्रक्टिंग ए यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल में जो रेडियस होता है वो इक्वल टू 1 होता है। इट्स सब्सटेंड एंगल ऑफ थीटा एट ओरिजिन। दिस इज़ योर लेट्स कॉल इट एज ए। दिस इज़ योर पॉइंट बी। और यहाँ से आप एक लाइन प्रोड्यूस कर दें आगे की जानिब और इस पॉइंट को आप कह दें डी। इस पॉइंट डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें आप पॉइंट ए के ऊपर। ठीक है जी। तो इससे आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगी ओ ए डी। एक आपके पास सेक्टर है ओ ए बी सेक्टर है और एक आपके पास ट्रायंगल है ओ ए डी। अब हमारे पास इसमें ओ ए और ओ बी दो रेडियसेस हैं। ओ ए और ओ बी दो रेडियस हैं। इसको हम प्रोड्यूस कर दें, सर्कल है। तो ये हमारे पास ओ ए और ओ बी दो रेडियसेस हैं जिनकी जो लेंथ है वो 1 यूनिट है। 1 यूनिट में 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जो भी है। तो आपके पास ये उसकी रेडियसेस हैं। यहाँ से हम एक और ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये सारी जो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं ये इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए। यहाँ पॉइंट बी से एक लाइन ड्रॉ कर दें जो कि ए को ज्वाइन करे, तो आपके पास एक ट्रायंगल बनती है ओ ए बी। तो इस जगह हमारे पास इस फिगर में 3 किस्म के डिफरेंट फिगर्स आ रहे हैं। 2 ट्रायंगल आ रही हैं और एक जो है वो सेक्टर आ रहा है। तो एक है ओ ए बी, दूसरा है ओ ए बी सेक्टर और थर्ड है ओ ए डी ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल है, ओ ए डी राइट एंगल है। सेक्टर जो है वो आपके पास डेफिनेट ट्रायंगल नहीं होती वो। और एक जो है आपके पास ओ ए बी ट्रायंगल है। तो इन तीनों फिगर्स को देखते हुए हमारे पास जो रिज़ल्ट सामने आता है वो ये है कि कॉमन सेंस की बात है। आपको नज़र आ रहा है कि इसमें जो ओ ए डी जो ट्रायंगल है, ओ ए डी ट्रायंगल ओ ए डी जो है ये सबसे बड़ी है। फिगर से हमें नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्टर ओ ए बी और उससे ओ ए बी इज़ ग्रेटर देन व्हाट ट्रायंगल ओ ए बी। जो अंदर जो ट्रायंगल बनी हुई है ओ ए बी ट्रायंगल ये सबसे छोटी है। अब ये बेसिकली इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमारे पास ये इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट प्रूफ हो जाएगा। सैंडविच थ्योरम, चूँकि ये सैंडविच थ्योरम ही की तरह है। इस बार देखें बीच में जो वैल्यू है ये सैंडविच है इन दो के बीच में, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सैंडविच। तो इस रिज़ल्ट की मदद से हम इस रिज़ल्ट को प्रूफ करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं स्टार। सो स्टार जो रिज़ल्ट है इसमें हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं। इन तीनों की वैल्यूज़ हम फाइंड कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। अब 1 बाय 1 हम ये चीज़ें फाइंड करते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं ट्रायंगल ओ ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी, ये हम पहले फाइंड करते हैं। फर्स्ट वन ये है।
तो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल दैट इज़, इसका फार्मूला जो है फर्स्ट में मौजूद है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी जो है वो बराबर है हाफ साइड मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। ये फार्मूला फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 12 में हमने यूज़ किया हुआ। अब इसमें आपके पास जो साइड है इस ट्राइंगल की ओ ए डी की, वो आपको एक साइड आप ले लें तो एक साइड आपके पास ओ ए बन रही है, ठीक है जी। ओ ए इसकी एक साइड है। अब स्टूडेंट कह सकते हैं कि ओ ए साइड है तो ओ डी भी तो साइड है, लेकिन ओ डी साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास नहीं मालूम। ओ ए की लेंथ हमें मालूम है जो कि r = 1 है, तो इसलिए हमने वो साइड ले ली। और एल्टीट्यूड आपको नज़र आ रहा है कि ए डी इसका परपेंडिकुलर साइड है, तो वो आप लिख लें। तो ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी आ जाएगा। अब ओ ए की वैल्यू आपके पास, चूँकि आपको पता है कि ओ एक यूनिट सर्कल है तो उसका रेडियस जो है 1 होगा, तो इसलिए आपके पास ये 1 आ जाएगा। ए डी आपके पास अननोन है, ठीक है जी। अब इस ए डी को फाइंड करने के लिए यहाँ साइड वर्क करते हैं। ये ए डी को फाइंड करने के लिए यहाँ हमने इक्वेशन को रोक लिया है ए डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब ए डी जो है ये कौन सी ट्राइंगल में है? बड़ी ट्राइंगल में है। ओ ए डी में आपके पास ए डी जो है वो इंक्लूड है। अब ए डी को फाइंड करने के लिए आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करने हैं आपने, साइन कॉस एंड टेंजेंट। तो इस ट्राइंगल में हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, एक तो हमारे पास ओ ए गिवन है और दूसरा हमारे पास ए डी गिवन है। तो अब यानी ये दो वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं। ए डी तो फाइंड करना है, ओ ए की वैल्यू मौजूद है और एंगल थीटा भी हमारे पास गिवन है। तो अगर हम यहाँ पर टैन थीटा ले रहे हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास साइन और कॉस में हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व है और इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है ओ डी वो हमारे पास नहीं है। तो इससे हम टैन थीटा को यूज़ करेंगे। यही हमारे पास एक ऑप्शन बचता है टैन थीटा का। तो टैन थीटा के थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग आपके पास आता है ए डी दैट इज़ प्रॉपर, एंड ब्रशिंग आपके पास आता है ओ ए। और आपके पास वैल्यू ऑफ ए डी जो है वो आपके पास फाइंड करनी है और ओ ए की वैल्यू आपके पास 1 है। मतलब ये हुआ कि आपके पास टैन थीटा दैट इज़ इक्वल टू ए डी। तो ये आपके पास ए डी की वैल्यू डेफिनेटली से कांस्टेंट वैल्यू, थीटा के पास नॉन होगा तो आप टैन को देंगे तो आपको कोई ना कोई वैल्यू डिग्रीज़ में रेडियन में आपको मिल जाएगी। ये वैल्यू आप यहाँ पे डाल दें, दैट इज़ 1/2 इंटू टैन थीटा। सो आपने जो फर्स्ट ट्रायंगल की एरिया था वो आपने फाइंड कर दिया, ठीक है जी। अब हम जाते हैं दूसरे एरिया की तरफ, मीन्स सेक्टर ऑफ एरिया, सेक्टर ऑफ ओ ए बी। तो सेक्टर एरिया जो है वो ऑफ ओ ए बी जो है उसको फाइंड करने के लिए सेक्टर एरिया ऑफ ओ ए बी, किसी भी सेक्टर को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो आपको पता है, इक्वल टू आर थीटा है। चूँकि आर आपके पास यूनिट है 1 है तो उसकी वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। तो ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी आ गया, ठीक है जी। लास्ट वन जो है वो हम फाइंड करते हैं जी। हमारे पास जगह चूँकि थोड़ी है तो ये जो वैल्यूज़ मैंने फाइंड की हैं ये मैं यहाँ लगा देता हूँ और बाकी जो वैल्यूज़ एक वैल्यू रह गई ये वाली, ये मैं फाइंड कर लेता हूँ। उसके बाद फिर जो है मैं ये दो वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई है, इसकी वैल्यू मैंने फाइंड कर दी है, वो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है जी। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन स्टार। तो ये हो जाएगा जी 1/2 टैन ऑफ थीटा और सेक्टर का एरिया हमारे पास आ गया 1/2 थीटा। इसकी अभी रिज़ल्ट हमें मिलना है तो उसको फाइंड करने के लिए मेरे पास जगह चूँकि नहीं है तो इसको रब कर देते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब ये एरिया फाइंड करने के लिए हम चलते हैं ट्राइंगल की तरफ। ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, दैट इज द थर्ड रिजल्ट। ओ ए बी का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास ट्राइंगल जो है वो ओ ए बी सबसे छोटी वही ट्राइंगल है। फार्मूला इसका वही होगा 1/2 साइड मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। अब 1/2 साइड तो इसकी वही हो जाएगी, मीन्स ओ ए या ओ बी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास मसला है कि इसमें एल्टीट्यूड नहीं है। तो एल्टीट्यूड के क्या करते हैं, हम यहाँ से इस पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस ओ ए पर, तो इसको हम क्या कहते हैं पॉइंट सी। अब ये आपके पास बी सी जो है ये आपके पास एल्टीट्यूड है। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ पर आपके पास क्या होगा जी, एल्टीट्यूड की वैल्यू आपके पास बी सी हो जाएगी
और साइड जो है वो बस इसमें पहले तो हम ओ ए ले सकते हैं, लेकिन ओ ए जो है वो हमारे पास रेडियस है, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन ओ बी हम यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल है, साइड के तौर पर हम इसको ले सकते हैं। तो आप ले रहे हैं इसमें साइड जो है ओ ए बी है, ओ बी भी है, तो वो साइड की लेंथ चूँकि दोनों रेडियसेस हैं तो उसकी वैल्यू 1 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1/2 ये हो जाएगा बी सी। अब बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करें। तो ये आपके पास बी सी है, एल्टीट्यूड हमारे पास जो वैल्यू है बी सी फाइंड करनी है, हमारे पास इस वक्त ये रेडियस जो है मौजूद है, हम इसको इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। ये हम इसी यूज़ नहीं कर सकते कि हमारे पास जो पॉइंट सी जो है वो इस साइड के तकरीबन आप कहें किसी न किसी जगह, रेशो का तो हमें नहीं पता, लेकिन किसी स्पेसिफिक रेशो पे ये पड़ा हुआ है, तो ये साइड हम इंक्लूड नहीं कर सकते। हमारे पास ये साइड और ये परपेंडिकुलर, तो अब इन दोनों साइड्स को अगर हम देखें तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बनता है वो बनता है साइन सम पीपल हैव, सम थीटा इज दिस वन, सम पीपल हैव। कर्ली ब्राउन हेयर में ये साइड आती है, तो ये साइड हमारे पास है नहीं, ठीक है जी, क्योंकि इतनी साइड का तो हमें नहीं पता कि ये कितनी है। तो हम क्या करेंगे, फिर एक ही फंक्शन बचता है, वो है साइन। साइन में और कॉस में हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम यूज़ करके बी सी की जो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ओ बी सी या ओ सी बी, साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव, दैट इज बी सी बाय ओ बी, and OB you know that the value of OB is 1, so sin theta is equal to BC। अब ये वैल्यू जो है अब यहाँ पे लगा दें इसकी जगह पर, तो 1/2 साइन ऑफ थीटा, ये आपका जी रिज़ल्ट आ गया। लास्ट जो रिज़ल्ट इसका हम इंतज़ार कर रहे थे वो आपके पास आ गया, तो ये अब लगा दें 1/2 साइन ऑफ थीटा। रिज़ल्ट सारे आ चुके हैं, इनको हम अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इस रिज़ल्ट के लिए। अच्छा जी, अब इसको हम वी कैन राइट दिस रिजल्ट एज दिस, साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दैट इज़ 1/2 थीटा, and that is 1/2 sin theta. Now dividing throughout this whole result by 1/2 sin theta, डिवाइड कर दें इसको आप, 1/2 sin theta cos theta। अब जब इसको हम डिवाइड करते हैं 1/2 साइन थीटा के साथ, ये भी हो जाएगा 1/2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2, एंड द लास्ट वन 1/2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1/2 साइन थीटा। इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं आप, 1/2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई, साइन ऊपर है 2 नीचे है, तो ये 2 ऊपर और साइन नीचे, रेसिप्रोकल कर लें इसका भी, मल्टीप्लाई, दैट इज 2/sin थीटा, और इसको आप 1/2 sin थीटा मल्टीप्लाई, इसको उल्टा कर दें तो 2/sin थीटा। ये सारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर साइन से और 2 से कैंसिल हो जाएगा। जो रिज़ल्ट हमें बचता है वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है जी, ये हमारे अब किसी काम का नहीं है, इसको हम रब कर देते हैं जी। अब इस रिज़ल्ट को मैं सिम्प्लीफाई फॉर्म में ऊपर लिखता हूँ, ये बचता है 1/cos थीटा, दैट इज़ ग्रेटर देन थीटा बाय साइन थीटा, and this is equal to 1. Now taking limit when theta approaches 0, throughout this result,
लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1। इस पर लिमिट अप्लाई कर, अप्लाइंग लिमिट नाउ, लिमिट अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस 0। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, इसलिए हम इसमें लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यही तो हमें प्रूफ करना है। और ये चूँकि इस पर लिमिट अप्लाई नहीं होती, थीटा है नहीं, तो इससे 1 ही आएगा। हमारा रिजल्ट तकरीबन आ चुका है। कॉस 0 जो है 1 के बराबर है। थीटा बाय साइन थीटा। अब देखिए ये हमारे पास सैंडविच ही की तरह हमारे पास एक रिज़ल्ट आया है। मींस ये वैल्यू इन दो के बीच में है। यहाँ आप इसमें एक स्टेप और ऐड कर दें। जब हमारे पास एक वैल्यू, ये वैल्यू इससे छोटी भी है और ये वैल्यू इससे बड़ी भी है, तो इससे हमारे पास एक ही रिजल्ट निकलता है। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। और वी कैन राइट दिस एज दिस लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। क्योंकि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये थीटा ऊपर और ये साइन थीटा ऊपर और थीटा नीचे आ जाएगा, तो इससे हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट भी आ सकता है। तो यही हमने प्रूव करना था इसमें, ये रिज़ल्ट हमने प्रूव करना था। ये जो हमारा आज का रिज़ल्ट था यही हमने प्रूफ करना था, वो हमारा प्रूफ आ चुका है। इसकी थोड़ी बहुत जो शुरू में जो थ्योरी है वो आप लिख लीजिए कि वी हैव अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट having radius OA and OB, or it has its subtended angle theta. It's subtended angle of theta at the origin. Produce this line OB up to D. Join D to A perpendicularly. Yeah, draw a perpendicular from point D on OA. ये आप इसमें इसकी थ्योरी में लिख दें। शुरू में जो हमारी थ्योरी होती है वो आप लिख दें। तो ये इस आर्टिकल का या इस रिज़ल्ट का हमारे पास प्रूफ है। इम्पॉर्टेंट प्रूफ है, बोर्ड एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में कई बार आया हुआ है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है।